ये एक ऐसा हैबिट है, अगर आप दुनिया के मैक्सिमम रिचेस्ट लोगों के जर्नी उठाएं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो एक हैबिट सब में कॉमन लगेगा कि उनको सबको साथ लेकर चलना आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी क्वालिटी आपसे मैच नहीं करती होंगी, बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस करने के दौरान ऐसे मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं उतर रहे होंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप खींच जाते होंगे कभी कभी, यार सुनता क्यों नहीं है, इसको समझ क्यों नहीं आता, मैं इतनी बार इसको बता चुका हूं, इसकी खोपड़ी में बात नहीं जाती। दिमाग में रहता है कि नहीं रहता कभी कभी यार, है ना? तो झन्ना जाते हैं कभी कभी अपन लोग। तो आपको एक हैबिट अगर आप डेवलप कर सके तो ये आपको पता नहीं कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। और ये हैबिट डेवलप की जा सकती है और सीखी जा सकती है पॉलिटिशियन से। आप देखिए ना, एक कैबिनेट में कितने तरह के लोग रहते हैं ना, और कलाकार कलाकार होते हैं। देखो वे आपकी जगह से तो प्रधानमंत्री निकले हैं यार, है ना? तो कितने तरह के लोगों को हैंडल करके निकले होंगे, हर तरह का व्यक्ति टकरता का होगा। तो आपका बिजनेस पॉलिटिक्स से कहीं छोटा रहता होगा। आई थिंक नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती है। तो एक क्वालिटी जो लीडर्स को लीडर बनाती है वो है कि उनको बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना आता है। और आप सीख सकते हैं ये क्वालिटी एक ऐसे इंसान से, इंसान नहीं कहूंगा, भगवान से। ईश्वर को आप मानते हैं, आपने मुझे बता दिया। ये क्वालिटी सिखाने के लिए मैं बुला रहा हूं उनको जिनकी पूजा आप करते हैं। We can save many relations by understanding simple fact that people are not wrong, they are different. ये एक लाइन आप नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ के अंदर आपको काम आएगी। हम बहुत सारे रिश्ते बचा पाएंगे ये समझकर कि लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। People are not wrong, but they are different. हम लोगों को लगता है गलत है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। हर किसी की डाई अलग बनाई है देखो भगवान ने यार। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप अपने जैसा आदमी मुझे ढूंढ के एक दिखा दीजिए, यू विल नॉट फाइंड इट। तो सब अलग है ना यार। तो आपको सबको साथ लेकर चलना आना चाहिए और आप सीख सकते हैं किससे? इनसे। आप मिले हैं कभी? मैं भी नहीं मिला हूं। जानते हैं कि नहीं जानते? इनको बोलते हैं भगवान शंकर। और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी भी हूं, ईश्वर को बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और ये बड़ा हार्ड फैक्ट है, मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसने मुझे और मजबूर किया है कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं। और उस पर डिटेल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि घड़ी टकाटक साथ साथ चल रही है। तो सीखा जा सकता है कि सबको साथ लेके कैसे चला जाता है। आप लोग शंकर भगवान जी को मानते हैं? मतलब इज्जत में बोल रहे हैं कि डर में बोल रहे हैं? हाँ? तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक सेशन कहीं डिलीवर कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर वो आप वो लगा लीजिए, क्या बोलते हैं, हाँ क्या आप बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, आपका गुड नेम? भट्टी साहब आपने बिल्कुल सही बोला। तो उन्होंने कहा लगा लीजिए आप। तो मैंने बोला यार मैं ये करता नहीं, ये ड्रिंक वगैरह। और ये बोला बाबा जी का ट्रेनिंग करते हैं आप, शंकर जी का, तो वो तो लगाते हैं, तो बी इंस्पायर्ड, तो वो तो लगाते हैं। तो मैंने कहा शंकर जी आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि शंकर जी जो करते हैं अगर आप करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे फिर। तो उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा शंकर जी ये लगाते हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि आप जगह जगह देखिए ना, कभी जगह मैं कभी कभी बुक्स पढ़ता हूं तो वहां बुक स्टोर के ऊपर लिखा होता है बम बोले चिलम भंडार। मतलब भगवान के नाम से भी चिलम बेच रहे हैं, क्योंकि भगवान पीते तो अपन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला फिर एक काम करो, 2 कदम और आगे बढ़ो, 2 सांप लो और गले में डालो, भगवान भी डालते हैं। तो अगर फॉलो करना है तो कंप्लीट फॉलो करना है। तो बोला बस इतना ही करना है बस जहां तक हमारे को समझता है। लेकिन इनसे क्या सीखा जा सकता है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इनको एक बड़ा अच्छा आर्ट आता है, और वो आर्ट है कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाता है। और ऐसे ऐसी चीजों को साथ लेकर चलते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटने वाली है। अगर आप शंकर जी के व्यक्तित्व पर गौर करें ऊपर से नीचे तक, तो मैं आपको आकलन कराता हूं अगले 5 मिनट के अंदर। आपने शंकर जी को बतेरी बार देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, फूल चढ़ाए होंगे, दूध चढ़ाया होगा, मंडे को जाके पूजा करी होंगी, व्रत रखे होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मैं दिखाना चाहता हूं, आज उस तरीके से देखिए। सबसे ऊपर अगर आप देखिए भगवान शंकर को सबको साथ लेकर चलना आता है। देखो मैनेजमेंट गुरु है ये। हम लोग मैनेजमेंट सीख रहे हैं फिलिप कॉटलर से, है ना? अंग्रेजों के पास जाते हैं, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, जहां से निकला है सारा का सारा उद्गम। अगर वहीं पकड़ ले सूत्र तो हो सकता है कहीं और जाने का अपने को जरूरत ना पड़े। अगर ऊपर से देखें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी मां गंगा का निवास है, जल की धारा है। देखिए आपने, है ना? पानी दिखाई देगा आपको। कहां दिखाई देगा?
जल की धारा दिखाई देगी जटाओं के अंदर, और अगर थोड़ा सा नीचे आप उतर आए तो आपको तीसरी नेत्र दिखाई देगा जिसमें निकलती है ज्वाला, आग। तो जल और ज्वाला साथ साथ हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं होते। दोनों में से एक चीज मिलेंगी, या तो पानी मिल जाएगा या तो भगवान शंकर एक विचित्र काम करते हैं, जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं, जल ज्वाला साथ साथ। ध्यान से अगर आप और देखें तो भगवान शंकर के मस्तिष्क के ऊपर, जटाओं के ऊपर रहता है चंद्रमा, और कहते हैं कि चंद्रमा में है अमृत, और अगर कंठ में उतरे तो दिखाई देगा जहर। अमृत और जहर साथ साथ नहीं हो सकता, दोनों में से एक चीज मिलेंगे आपको। तो विचित्र काम भगवान कर सकते हैं, जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। और अगर गहन अध्ययन करें तो आपको दिखाई देगा भगवान के गले में सांप, दिखाई देगा आपको गले में सांप, गले में दिखाई देगा सांप। और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। तो सांप और चूहा कभी भी साथ साथ नहीं होता सर। चूहा डरता ही रहता है कि ऊपर से आ ना जाए, नहीं मुझे निपटा देगा। ये आपस में काटने वाली चीजें हैं, देखो सब साथ साथ चल रही हैं। तो चूहा जब घबराता रहता है तो भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, वो कह रहे टेंशन मत ले, मयूर अपने पास है, आने दे सांप को, ये निपटा देगा। आप ध्यान से देखिए तो जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सांप चूहा साथ साथ, चूहा मयूर साथ साथ। और गौर करेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। भगवान के वाहन है, एक भगवान शंकर के एक वाहन है नंदी, जिसको बोलते हैं बैल, वृषभ बोलते हैं हम लोग। और मां भवानी जो उनकी भार्या हैं, उनके वाहन है शेर। तो बैल और शेर साथ साथ नहीं होते, क्योंकि आपस में मारने वाली चीजें हैं, साथ ही हैं। ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो सब मारने वाली चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। शरीर पर लगाते हैं भभूत और संग रहते हैं भूत, भूत भभूत साथ साथ, अग्नि विष साथ साथ, जल साथ साथ, ये सब चीजें साथ साथ हैं। लेकिन कभी आपने भगवान शंकर को टेंशन में देखा है? मस्त रहते हैं कि नहीं रहते? देखो, तो जब वो इतनी सारी चीजों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं, तो मैं और आप भी बहुत सारे अलग अलग लोगों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। साथ हम लोग भी बहुत सारे लोगों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हैबिट यह है, अगर आप सीख सकें कि आपको अलग अलग लोगों से वर्तना पड़ेगा, आपको अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का मेंटेलिटी अलग अलग होता है। अगर आप में कमियां निकालना शुरू कर दिया तो आप खाली हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं बचेगा। क्योंकि नॉर्मल लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है, इसमें ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर दो, इसकी ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर दो, हर किसी में प्रॉब्लम रहते हैं। हम लोग भगवान के अवतार नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम सब में रहेगा। आपको उसकी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उसकी क्वालिटीज को पकड़कर उसको साथ लेकर चलने की आदत, कला सीखनी पड़ेगी, अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 1, गॉट इट?